तब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो 3 बन रही है। इस 3 में हमने लेक्चर कंटेंट क्या है, डिटेल टॉपिक कुछ रह गए थे 3.1 के ऊपर, वो आज हमने करने हैं। पहला एग्जांपल क्या है कि ग्राफ पेपर को यूज़ करके ये वेक्टर ड्रा कर लें। ओके, बड़ा आसान सा है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर नोट कर लेते हैं कि ये ए वेक्टर है। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए है। अब हमने ड्रा करना है 2a। क्या वेक्टर ड्रा करना है? 2a ड्रा करना है। इसका मतलब है कि इस वेक्टर के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा। ओके, तो अब देखिए ये +2 है, तो इसका मतलब ये बना कि इस वेक्टर का जो लेंथ है इसमें इंक्रीमेंट आएगी, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये वेक्टर क्या होगा? 2a होगा। ये इसके मुकाबले में डबल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर। अब सेकंड पार्ट है -a। -a का मतलब क्या है कि इस वेक्टर वही वेक्टर है लेकिन डायरेक्शन को उल्टा कर दो, यानी इस वेक्टर के साथ -1 मल्टीप्लाइड करें। तो -1 मल्टीप्लाइड करने से तो इसकी मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ डायरेक्शन पे फ़र्क आएगा। ये वेक्टर वही वेक्टर है लेकिन चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ये -a होगा। अब 3/4 बड़ा इंटरेस्टिंग वेक्टर है। इसको मैं इस तरह, ये अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? 3/4a। इसका मतलब क्या बना कि जो वेक्टर a है इसके टोटल कितने पार्ट करे? 4। फिर उसी 4 में से कितने पार्ट ले ले? 3। तो देखिए मैं आपके सामने वेक्टर a ड्रा कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा बड़ा हो गया ना, ये मैंने इस वजह से बढ़ाया ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। इसके कितने पार्ट कर लेते हैं? 4। 1 2 3 1 2 3 4। अब मैंने कितने पार्ट उठाने हैं? इसके 3 में से 4, 3 में से 4 में से 3। इसका मतलब है कि ये वेक्टर यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3/4a हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको एक वेक्टर a गिवन है। ओके, आपको वेक्टर a गिवन है। ये तीनों वेक्टर, एक मैंने छोड़ दिया, उसकी वजह ये थी कि उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी क्योंकि वो सही तरह से लिखा नहीं था। कहते हैं कि सारे वेक्टर, ये बकाया जो जितने वेक्टर है इसको a की फॉर्म में लिख दें। तो देखिए सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये वेक्टर a है। देखिए ये वेक्टर p उसने लिया है, ये वेक्टर p लिया है। अब p को a की फॉर्म में देखिए, a और अगर आप देखें दोनों वेक्टर a और p दोनों आपस में इक्वल नज़र आ रहे हैं, ये a ये p, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका डायरेक्शन दूसरी साइड पे, इसका डायरेक्शन दूसरी साइड पे है। तो इसका मतलब ये पड़ा कि हम एक नेगेटिव रखेंगे तो ये क्या आएगा? -a। बहुत ही सिंपल था जी इसका आंसर। अच्छा जी, ये दोबारा a वेक्टर है, ये दोबारा a वेक्टर है। अगर आप r को देखें, r इस a के मुकाबले में डबल हो चुका है, यानी इसके साथ कितना मल्टीप्लाइड हो चुका है? 2। ओके हो गया। ये वेक्टर a है, ठीक हो गया। अब अगर आप इसके नीचे वेक्टर को देखिए, ये क्या वेक्टर है? q है, लेकिन ये इस वेक्टर के हाफ हो चुका है, यानी a/2। देखिए हमने तीनों वेक्टर किसकी फॉर्म में लिख दिए? a की फॉर्म में लिख दिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था ये भी। अब एग्जाम्पल 3 के ऊपर आ जाइए। एग्जाम्पल 3 बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। क्वाड्रिलेटर कहते हैं जिसके 4 साइडेड हो, ठीक है, क्लोज फिगर भी होना चाहिए और 4 साइडेड भी होंगे, तो ये क्वाड्रिलेटर होते हैं। आपको एक कंडीशन गिवन है कि ए बी जब सी डी की इक्वल होता है
तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? देखिए, अगर आप फर्स्ट पार्ट के ऊपर देखें, सोल्यूशन देखें, अगर हम ए बी को देखें, ए बी किसके बराबर हो चुका है? सी डी की इक्वल हो चुका है। देखिए, अगर आप पैरेलल देखें, दो वेक्टर, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, कब पैरेलल होंगे? कि अगर ये दोनों वेक्टर आपस में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो, ठीक है, कंडीशन 1। और दूसरा, इनके जो साइड है, इनकी जो वेक्टर है वो आपस में क्या हो? एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो, फॉर एग्जांपल सम अल्फा बी, तब ये वेक्टर आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अब देखिए, ये मैंने क्यों लिखा, ये दो जो वेक्टर है ये इक्वल है, इसका मतलब ये कि इसका मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होता है। ओके, हो गया। मेरे ध्यान में दो फिगर आ रहे हैं, अपोजिट है। देखिए, ए बी किसके अपोजिट है? ये सामने अपोजिट नज़र आ रहा है। ए बी सी डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, लेकिन ये पैरेलल की कंडीशन की पूरा कर रहा है, क्योंकि देखिए कितना मल्टीप्लाइड हो जाएगा कि एक दूसरे के 1 मल्टीप्लाई, ये अपोजिट साइड पैरेलल भी आ रहा है और अपोजिट साइड इक्वल भी आ रहा है, इसके अलावा पैरेलल भी है। तो वो कौन सी डायग्राम है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो? वो तो हमें पता है कि वो तो पैरेललोग्राम होती है। इसका मतलब ये बना कि ये जो डायग्राम है ये क्या है? पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। ये देखिए, ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी है और इसके अलावा ये आपस में पैरेलल भी है। तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया। अब दूसरे के ऊपर आते हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर। अब मैं सेकंड पार्ट उठाते हैं इसको। सेकंड पार्ट क्या है? इससे भी डायग्राम निकालना है। इससे क्या निकालना है? डायग्राम। ए बी वेक्टर किसके बराबर हो चुका है? सी डी वेक्टर के, लेकिन कितना मल्टीप्लाइड हो चुका है? 3। अच्छा, अब देखिए, इसका मतलब है कि ए बी खुद मैग्नीट्यूड वाइज सी डी के साथ इक्वल नहीं है। इस स्टेटमेंट से हमने ये निकाला। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड होगा तब इक्वल आएगा, लेकिन ख़ुद इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारे जहन में स्क्वायर आ रहा है, वो भी नहीं हो सकता, रेक्टेंगल आ रहा है, वो भी नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकता। अच्छा, ट्रेपेजियम के ऊपर आ जाइए। ट्रेपेजियम, उपा ट्रेपेजियम को ले लेते हैं कि ट्रेपेजियम क्या कर रहा है हमें। ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से होता है, आई थिंक। देखे ट्रेपेजियम, देखे फॉर एग्जांपल ये ए बी सी डी, ये देखिए ये पैरेलल आ रहा है। अच्छा, पैरेलल तो कंडीशन तो रखी है। दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं? कि एक वेक्टर दूसरे के साथ समस्केलरली मल्टीप्लाइड हो, समस्केलर मल्टीप्लाइड हो जाए फिर इक्वल आ जाए, क्योंकि इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड हो चुका है। अच्छा, ये तो पैरेलल आ गया। इसके अलावा अगर आप इस कंडीशन को देखें, ए बी किसके साथ इक्वल नहीं है? सी डी के साथ इक्वल नहीं है। ये पैरेलल भी है और ये किसके साथ इक्वल? इसका मतलब ये बना कि ये जो डायग्राम बन रहा है ए बी सी डी, इसका क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? ट्रेपेजियम। बाज़ लोग मैं तो ट्रेपेजियम बोलता हूँ, बाज़ लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। बहरहाल मर्ज़ी आपकी है, जो आप बोलना चाहे। ओके, ताबों, ओके, ये था एग्जाम्पल 3। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब हमने डिस्कस करना है एडिशन ऑफ फैक्टर्स। हमारा टॉपिक क्या है जी? एडिशन ऑफ फैक्टर्स। एडिशन ऑफ फैक्टर्स ज्योमेट्रिकली। देखिए, एडिशन ऑफ फैक्टर जो है वो दो रूल से हम कर लेते हैं नॉर्मली। एक रूल को बोलते हैं हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल्स रूल। दूसरे रूल को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये दो रूल्स हैं नॉर्मली। इसके अलावा इसको ट्रायंगुलर एडिशन भी कहते हैं, ट्रायंगुलर लॉ भी कहते हैं, ठीक है, था कंफ्यूजन लॉ।
तो सबसे पहले फर्स्ट को डिफ़ाइन करते हैं कि फर्स्ट हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। ये मैं डेफिनेशन कर रहा हूँ हेड टू टेल रूल की, ताकि वेक्टर की एडिशन हेड टू टेल रूल से डिफाइन हो। हेड टू टेल रूल, ओके। हम दो वेक्टर लेंगे, वी हैव टू वेक्टर्स, वी हैव टू वेक्टर। वो दो वेक्टर ए हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब देखिए इन दोनों की कम्बिनेशन क्या कहलाएगी। इन दोनों की जो कम्बिनेशन है वो मैं इस तरह डिनोट करता हूँ, द कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is denoted by वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब प्रॉपर हेड टू टेल रूल को मैं एक कम्बिनेशन डिफाइन कर लेता हूँ। द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज डिफाइंड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल किस तरह अब डिफाइन देके, सबसे पहले हम वेक्टर ए को ड्रा करेंगे। फर्स्ट वी ड्रा वेक्टर ए, फर्स्ट वी ड्रा अ वेक्टर ए। मैंने वेक्टर ए ड्रा किया, ओके। फर्स्ट वी ड्रा वेक्टर ए, देन नेक्स्ट क्या होगा, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। जो वेक्टर ए का हेड है यानी उसका जो टिप है, इन अदर वर्ड द टिप, इसको मैं हेड भी बोल सकता हूँ। टिप का मतलब ये होता है ना, जो एरो होती है, ओके। द टिप ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी मतलब ए joining with the tail of सेकेंड वेक्टर, ओके हो गया। सेकेंड वेक्टर क्या था, बी था। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए। देयर रिजल्टेंट किस फॉर्म में आएगा, ए प्लस बी की फॉर्म में आएगा। इज, देखिए वेक्टर ए का जो टेल है और वेक्टर बी का जो हेड है, हेड को हेड के साथ मिला ले और टेल को टेल के साथ मिला ले। The result a plus b is head to head में लेंगे और टेल टू टेल में लेंगे। ये मैं आपको प्रॉपर ज्योमेट्रिकली बताऊंगा। टेल टू टेल इज अ हेड टू टेल रूल। ये असल में हेड टू टेल रूल, लेकिन कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, इसको इस तरह भी करते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है, ठीक है, उसको ज्वाइन करे सेकेंड वेक्टर की हेड के साथ। यही मीनिंग होगी। लास्ट एंड फाइनली आप इसी चीज़ के ऊपर आओगे, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा यानी एक्सप्रेशन मैंने मज़ीद इसको डिफ़ाइन किया। अब इसको मैं किस तरह प्रॉपर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेक्टर आपके साथ है बी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेक्टर है आपके साथ ए, ये दो वेक्टर है आपके साथ। अब हमने इसको इन दोनों का रिज़ल्ट लेके आना है, ए प्लस बी, ये लेके आनी है कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है ज्योमेट्रिकली। हम फर्स्ट क्या ड्रा करेंगे, वेक्टर ए ड्रा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेक्टर मैंने ए ड्रा किया। अगर आपको लेंथ वगैरह का फ़र्क आ रहा हो, इसका मतलब है कि मैं प्रॉपर स्केल यूज़ नहीं कर रहा। अब ये सेकंड वेक्टर है, इसको फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह मिल जाएंगे। ये वेक्टर हमने क्या ड्रा किया, बी। अब मैंने क्या कहा, रिजल्टेंट किस तरह लेके आएंगे, टेल टू टेल मिलेगा और हेड टू हेड मिलेंगे। देखिए
ये रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक बात नोट कर ले, ये चीज़ मैं बार बार यूज़ करूँगा। क्या मुझे रिजल्टेंट बताए तो आप डायरेक्ट कहोगे कि हेड टू हेड मिलेंगे और टेल टू टेल मिलेंगे। फिर हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे हेड टू हेड मिल रहे हैं और कहाँ पे टेल टू टेल मिल रहा है। इस रिजल्ट का काफ़ी दखल है इस में। इसके बाद हम वेक्टर के लिए एक और डिस्कस करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्या डिफाइन करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, ये होगा, ये डिफिनेशन होगी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन, इसको ट्रायंगुलर लॉ एडिशन भी कहते हैं, सुपर वाले को। अब हमने प्रॉपर डिफाइन करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, दो वेक्टर के एडिशन के लिए। हम क्या लेंगे, टू साइड ऑफ, लेकिन टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम लेंगे, लेकिन वो दोनों एडजेसेंट होंगे। कंसीडर, हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, सॉरी ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। एक है ए बी, ओके, इसको मैंने एज अ वेक्टर मान लिया, और दूसरा है सी डी। अब एडजेसेंट का मतलब क्या होगा? एडजेसेंट का मतलब ये होता है कि दोनों में जो एक, सॉरी ये ए बी और ए सी है, ठीक है, ए बी और ए सी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर चुका हूँ। एडजेसेंट का मतलब ये होता है कि इनमें एक इनिशियल या टर्मिनल पॉइंट क्या है, कॉमन आ रहा है। अगर आप देख रहे हैं ए और दोनों में एक कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इस साइड को मान ले कि ये वेक्टर ए है, सपोज दैट साइड ए बी जो है वो वेक्टर ए की इक्वल है, एंड साइड सी डी जो है, ए सी जो है, वो किसकी बराबर है, ए बी की, और है ये पैरेललोग्राम के दो साइड। तो आपके ज़हन में कुछ इस तरह से आएगा कि सर ये डायग्राम तो कुछ इस तरह से फिर होगा कि सर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, सॉरी, अगर मैं इसको ए मान लूँ, ये ए मान लूँ, ओके, और ये बी मान लूँ, क्या हो गया, और ये क्या होगा, सी होगा। ये देखिए ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट किसे कहते हैं? जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स आ रही हो, ओके। ये इस तरह पैरेललोग्राम बनेगा, ये इधर डी बनेगा। इसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने बी वेक्टर माना है, इसको मैंने ए वेक्टर माना है, और ये दो पैरेललोग्राम के साइड है, ओके। ये यहाँ से यहाँ तक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ तक है। अब हमने रिजल्टेंट ढूंढना है कि ये रिजल्टेंट कहाँ होगा, ओके। द रिजल्टेंट, मैं इसको लिख सकता हूँ, द रिजल्टेंट इज, ये रिजल्टेंट है, ये मैंने रिजल्टेंट मान लिया। आप कहोगे कि सर ये किस तरह रिजल्टेंट है, ये तो बिल्कुल इन दोनों का हिस्सा नहीं है। असल में हमने क्या किया हुआ है, ये वेक्टर नहीं है, इसके सामने बिल्कुल हमने, जिस तरह साया नहीं होता, इसके सामने बिल्कुल हमने एक और वेक्टर इस जैसा ड्रा किया है, जिसकी सेम डायरेक्शन है और सेम लेंथ है। सिमिलरली इस वेक्टर के सामने भी हमने सेम वेक्टर अपोजिट में ड्रा किया है, यानी फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये भी बनेगा। ये जो ये मैं मिटा देता हूँ, असल में इसकी ज़रूरत कोई नहीं, इसकी ज़रूरत कोई नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो गए कि ये कहाँ से आ गए, ठीक है, ओके। तो ये मैं ड्रा कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए रिजल्टेंट, देखिए रिजल्टेंट का मुताबिक हमने क्या कहा था कि हेड टू हेड मिलेंगे और टेल टू टेल मिलेंगे। ये इस तरह जा रहा है ना, ये इस तरह जा रहा है ना, ठीक है। तो देखिए ये वेक्टर, देखिए ये वेक्टर का डायरेक्शन अगर मैं इस सिम्बत में कहूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेल टू टेल मिल गए इस वेक्टर के,
ठीक है, इस वेक्टर टेल टू टेल में, और ऊपर जाके ये हेड इधर आ जाएगा ना, ये हेड उधर जाएगा, तो हेड टू टेल मिलेंगे, हेड टू हेड मिलेंगे और टेल टू टेल मिलेंगे। यानी सेम केस है, लेकिन उसमें उसने डिस्कस किया है पैरेललोग्राम में। द रिजल्टेंट इज ए डी। ये ए डी क्या है? बेसिकली डायगोनल है, या डायगोनल लोग बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ मैथमेटिकल क्या है? विच इज़ ए डी, ओके। ये ए बी प्लस इसी की कम्बिनेशन होगी, इसकी जगह ए आएगा प्लस इसकी जगह वेक्टर बी आएगा। अच्छा, बढ़िया, ओके। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस डायगोनल को, बल्कि लिख चुके हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये इस तरह आपका इस पूरी सिनारियो को, इस पूरी जो बहस हम कर चुके हैं, दिस इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ इडिश। ओके, एग्जाम्पल करोगे तो इसमें और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फ़िलहाल के लिए आप सीखते जाइए। नेक्स्ट है एक और लॉस, डिफरेंट लॉज है। नेक्स्ट एक और लॉज भी पढ़ेंगे, ओके। अब नेक्स्ट एक एक्सटेंडेड मेथड और भी है, लेकिन वो पैरेललोग्राम में देती है, लेकिन उसको एक्सटेंडेड रिजल्ट भी कहते हैं। वो इसको नाम दिया है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या नाम है इसका? पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ओके। किस तरह होगी ये लॉ? देखिए, अब आपने इस तरह करना है कि मोर देन 2 वेक्टर्स लेने हैं। लेट अस कंसीडर 4 वेक्टर। हमने 4 वेक्टर लिए, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है वेक्टर सी, वेक्टर डी। ये 4 वेक्टर लिए, ओके। ये इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी? फॉर एग्जांपल ये पोजीशन ओ ए है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर ए को हमने कहाँ से ड्रा करना है? ओरिजिन से। ओरिजिन क्या है? ओ। ये मैंने ओ ड्रा की, ये वेक्टर ए ओ ए बना, ये क्या है? ए। अब देखिए, ये जो वेक्टर बी ड्रा कर रहे हैं, ये जो ओ ए वेक्टर है, इसके टर्मिनल साइड से ड्रा होगा, ठीक है। द टर्मिनल ऑफ वेक्टर ए यानी ओ ए, विड्रा हम क्या ड्रा करेंगे? ए बी ड्रा करेंगे, ओके। तो ये क्या होगा? बी होगा। इधर से ये वेक्टर ड्रा होगा। देखिए, हेड टू फर्स्ट वेक्टर की हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, वही बात है। अब देखिए ये क्या होगा? बी होगा, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या, इसका वेक्टर क्या आएगा? बी आएगा। अब देखिए, अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो हम आसानी से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हेड टू हेड, टेल टू हेड टू हेड, टेल टू टेल, इसका रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी। अब हमने तो और वेक्टर भी लिया है। अब देखिए, ये जो बी का टर्मिनल है, इसके साथ वो और वेक्टर को जोड़ दें। द टर्मिनल ऑफ वेक्टर बी आर, जिसको आपने नाम दिया है ए बी, हम ज्वाइन कर देते हैं अनदर वेक्टर, ओके। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। वी ज्वाइन अनदर वेक्टर, हम एक अनदर वेक्टर ज्वाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इधर मैं एक अनदर वेक्टर ज्वाइन कर लेता हूँ, ये, ओके।
इधर सी होगा, ये वेक्टर क्या बनेगा सी। अब अगर आप इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो ये रिजल्टेंट होगा, क्योंकि देखिए इधर हेड टू हेड मिल गए और इधर क्या मिल गए, टेल टू टेल। अब रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, लेकिन हमें तो चारों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करोगे, द टर्मिनल ऑफ द टर्मिनल साइड ऑफ या द टर्मिनल वेक्टर बी सी होगा ना, join with डी, यानी क्या होगा सी डी, उसका वेक्टर को हमने क्या नाम दिया, डी। ओके, अब देखिए ये हेड टू हेड मिलेंगे, देखिए टेल टू टेल मिल रहा है, हेड टू हेड मिल रहा है और टेल टू टेल, ये रिजल्टेंट होगा। ये रिजल्टेंट किस तरह आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इस तरह हम अगर ओवरऑल ये सारे का हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि ओ डी रिजल्टेंट है ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का, और इसकी जगह ए, इसकी जगह बी, इसकी जगह सी, इसकी जगह डी। इसको पूरी को कहते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हमेशा क्या होती है, एक क्लोज फिगर होती है, ये डॉटेड नहीं होता है, ये एक प्रॉपर वेक्टर होते हैं। हमने डॉटेड इस वजह डाला है कि ताकि लाइन हमसे सीधी नहीं आ रही थी। ये पूरा रिजल्टेंट हम इसको कहते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक क्लोज फिगर आ गई। ओके।